और खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली सीएम से जुड़ी हुई खबर की, क्योंकि दिल्ली को सीएम जल्द ही मिलने वाला है। खबर मिल रही है 18 या फिर 20 तारीख को विधायक दल की मीटिंग हो सकती है और ये भी खबर है कि उसके बाद 20 तारीख को दिल्ली के सीएम का ऐलान हो सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली सीएम पर मंथन, जल्द पर्यवेक्षकों का गठन। कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? सियासी गलियारों में टकटकी। उन्नीस या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण। 48 विधायकों में कौन होगा सीएम? पीएम विदेशी दौरे से आ चुके हैं और ऐसे में इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी या संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी। यही तो भाजपा की सुंदरता है। लंबे जमीनी संघर्ष के बाद बीजेपी दिल्ली जीत गई, लेकिन अब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं कर पाई। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में बीजेपी ऐसे नेता की तलाश में है जो संकल्प पत्र को चरितार्थ करने में सक्षम हो। हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। दिल्ली में जो 48 लोग आए वो 48 के 48 लोग सीएम के लायक हैं। उसमें से जिसको पार्टी विधायक दल का नेता चुनेगी वो व्यक्ति सीएम बन जाएगा। पिछले 6 दिनों से बीजेपी नए मुख्यमंत्री को लेकर बैठकें कर रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने 48 में से 15 विधायकों के नाम तय किए हैं। उनमें से 9 नाम मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर के लिए तय किए जा सकते हैं। विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को हो सकती है। वहीं 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे। वही अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि इस बार दिल्ली के कमान किसी पूर्वांचली महिला या फिर दलित को मिल सकती है। बीजेपी ने पूर्वांचल बहुल 27 सीटों में से 19 पर जीत हासिल की, इसीलिए पूर्वांचलियों की दावेदारी सरकार में अहम है। दूसरा, पूर्वांचली मुख्यमंत्री बनाकर बिहार चुनाव में सियासी माइलेज ले सकती है। वैसे दिल्ली में अब तक परंपरा रही है कि जो नई दिल्ली से जीत आया है वही सीएम के कुर्सी पर बैठता है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व हमेशा से ही सीएम चेहरे को लेकर चौंकाती रही है और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखने को मिल चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिन में दिल्ली के नए सीएम का नाम आपके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद पर अब चलेगा कानूनी हंट। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने दरअसल एक कमेटी का गठन कर दिया है जो कि इन मामलों की निगरानी करेगी और इनके समाधान से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपेगी। लव जिहादियों पर कानूनी हंटर। महाराष्ट्र में लव जिहादियों की खैर नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहादियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया कि वो बहुत जल्द लव जिहाद को लेकर कानून लाने वाली है, ताकि धर्म की आड़ में फरेब करने वालों को न सिर्फ चिन्हित किया जाए बल्कि उन पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाए। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर
एक कमेटी का गठन किया है। डीजीपी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी लव जिहाद को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और सरकार को सौंपेगी। सरकार ने इस कमेटी को ध्यान में रखते हुए हर एक पहलू पर बारीकी से काम किया है ताकि लव जिहाद के खिलाफ बनने वाले कानून में किसी भी तरह की सैद्धांतिक गलती ना हो या फिर गलती होने की संभावना न रहे। इस कमेटी में मुंबई पुलिस के डीजीपी के साथ सचिव माइनॉरिटी मंत्रालय, सचिव महिला व बाल विकास मंत्रालय, सचिव विधि व न्याय और सचिव सामाजिक न्याय विभाग को इस कमेटी में रखा गया है। साथ ही सह सचिव गृह विभाग को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार की मंशा एकदम शीशे की तरह पारदर्शी है कि कहीं कोई भी शख्स कलावा पहनकर राज्य में छलावा न करे, तिलक लगाकर किसी असामाजिक घटना को अंजाम न दे सके या फिर किसी दबाव के तहत किसी का धर्मांतरण करवा सके। और ये फैसला सिर्फ इसलिए कि सामाजिक समरसता वाले समाज में किसी अधर्मी की परछाई न पड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल हिंसा के बाद यूपी पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको जानकारी देते हैं, अब तक 76 आरोपी जो है उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। 74 आरोपियों की पहचान कर ली गई, उनके बैनर्स लगा दिए गए हैं और अब एक एक कर सभी आरोपी को जेल के पीछे भेजा जाएगा और पूछताछ की जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल हिंसा मामले में एक्शन तेज। 74 आरोपियों का फोटो लगाकर बैनर चस्पा, जानकारी देने वालों को मिलेगा इनाम। बीते 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस दंगाइयों का चुन चुन कर हिसाब कर रही है। संभल को सुलगाने की साजिश में जो लोग शामिल रहे, योगी की पुलिस उनके खिलाफ ऐसे ऐसे एक्शन ले रही है जिसे देखकर तो दंगाई भी परेशान है। 76 आरोपी अभी सलाखों के पीछे हैं और दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अब पोस्टर और बैनर लगाकर उनकी तलाश कर रही है। 74 आरोपियों के जो चेहरे हैं उनको दीवार पे चस्पा किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लगभग 74 आरोपी हैं जो कि अभी गिरफ्तार होना बाकी है, इनकी पहचान होना बाकी है। मकसद यही है कि अब जल्द से जल्द इनकी पहचान हो और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस है वो कहीं न कहीं अलग जगहों पे दबीज दे। संभल के चौक चौराहों पर दंगे में शामिल 74 आरोपियों के पोस्टर लगाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी के जरिए निकाले गए इन आरोपियों की पहचान बताने वाले का नाम गुप्त रखकर उन्हें इनाम दिया जाएगा। अभी सीसीटीवी के माध्यम से इन उपद्रवियों द्वारा घटना कारित करना पाया गया है। इनकी पहचान के लिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जिससे इनकी पहचान हो सके और विधिक कार्रवाई की जा सके। इन उपद्रवियों की पहचान जिस भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है उसे उचित रूप से भी पुरस्कृत किया जाएगा। अब आरोपी चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, चाहे जो भी हो, अगर किसी ने पुलिस पर पत्थर चलाए थे, जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने की कोशिश की थी, तो उसका इलाज जरूर होगा। एक एक ईंट का हिसाब होगा। दंगाई चाहे जहां छिप जाएं, पुलिस वहां जाएगी, उनके बिलों से उन्हें निकालकर बाहर लाएगी और सलाखों के पीछे डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।